हेलो दोस्तों, मेरा नाम हंस द्विवेदी है। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी पर, जहां से मैं ग्रेविटेशन नामक टॉपिक का पार्ट 3 स्टार्ट करूंगा। या पार्ट 3 स्टार्ट करूंगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रहों से संबंधी केपलर नियम क्या होते हैं? तो ग्रहों ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम का हम थर्ड का देख लेते हैं। यहाँ से ये थर्ड का होता क्या है? ये थर्ड का जो होता है, ये तीन नियम होता है जिसे हम परिक्रमा काल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमा काल का नियम। किसी भी ग्रह के सूर्य के वृत्ता परिक्रमा काल। परिक्रमा काल मतलब एक पूरा चक्कर कक्षा के अर्ध दीर्घांश के तृतीयघात के अनुपाती होता है, ठीक है। तृतीयघात के अनुपाती होता है। अर्थात जब यहाँ से निकालेंगे क्या है? यहाँ से निकालेंगे तो ये निकलेगा टी स्क्वायर अनुपाती हो होता है आर पी। जहाँ टी ये होता है, ये हो जाता है परिक्रमा काल। ये हो जाता है ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी। जो भी ग्रह हो, पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी रहेगी, नहीं तो कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक है। यह नियम ग्रहों की यह केपलर का नियम उपग्रहों के लिए भी सत्य है। केपलर का नियम उपग्रहों के लिए भी सत्य है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जब यहाँ से नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जो उपग्रहों का कक्षीय वेग, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को सर्च कर लें टेलीग्राम पे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग उसका कक्षीय वेग कहलाता है। मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है, ठीक है। ये एक पृथ्वी है। यदि हमें इसके यहाँ पे किसी सैटेलाइट को रखना है तो ऑर्बिटर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों परिक्रमण करने के लिए जो उसकी आवश्यकता होती है वेग की, वही वेग उसका कक्षीय वेग कहलाता है, ठीक है। हम बात करते हैं परिक्रमण काल के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्व बल द्वारा प्रदान किया जाता है। जो परिक्रमण काल होता है वो अभिकेंद्री बल के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल जो होता है यम बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। गुरुत्व बल क्या होता है? यम बराबर होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये होता है गुरुत्व बल, ये होता है अभिकेंद्री बल, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कितना क्या देता है? तो एम वी स्क्वायर अपन आर बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे यम से ये यम कट जाएगा स्मॉल एम से, तो यहाँ से निकलेगा वी स्क्वायर बराबर निकलेगा जी एम बटा आर हो जाएगा, ठीक है। ये जी एम बटा आर हो जाएगा। यहाँ से हम वी कंपनी निकालेंगे, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी जिसे हम वी नॉट से करते हैं। इसका जो मान होगा अगर रूट जाकर चल जाएगा तो निकलेगा जी एम अपॉन आर निकलेगा, ये निकलेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसमें बड़े से देख लेते हैं। ये होता क्या है? ये वी नॉट बराबर जो होता है ये होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर के होता है, ठीक है। ये सी एम अपन आर के होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो जी स्मॉल जी बराबर होता है, जो स्मॉल जी बराबर होता है वो जी एम अपन आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो निकलेगा जी आर स्क्वायर बराबर जी एम के निकलेगा, ठीक है। स्मॉल आर ले लो और यहाँ पे स्मॉल आर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह के बराबर निकलता है, क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे जी आर स्क्वायर बराबर निकलेगा जी एम निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बी नॉट बराबर अंडर रूट में इस जी एम की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जी आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आर एक आर कट जाएगा, अर्थात बी नॉट बराबर निकलेगा रूट जी आर, ठीक है। ये निकलेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। तो कक्षीय वेग जो होता है वो होता है वी ई बराबर होता है अंडर रूट टू 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 जी आर स्मॉल आर ले लो, ठीक है। वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है वो जी आर, ठीक है। अब जब यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हम वी ई ले लेते हैं। वी बराबर होता है रूट जी आर, ठीक है। तो यहाँ से वी ई बराबर निकालेंगे रूट टू बाहर ले लेंगे इंटू रूट जी आर हो जाएगा। अब ये जी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं जी आर की जगह। जब जी आर की जगह ये लिख सकते हैं तो हम इसके आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ से निकाल लेते हैं सीधे, यहाँ से सीधे निकाल लेते हैं। तो वी ई बराबर अंडर रूट टू वी नॉट ये निकाला था। अर्थात जब यहीं से जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो यहीं से ये वी ई अपॉन वी नॉट निकालेंगे। यदि हम अनुपात निकाल लेते हैं तो रूट टू अपॉन हो जाएगा ये मान निकल जाएगा। और यदि वी नॉट अपॉन वी ई निकालना चाहें तो यहाँ से निकल आएगा वन अपॉन रूट टू निकल आएगा, ठीक है। ये वहाँ से वन अपॉन रूट टू निकल आएगा। यहाँ से क्योंकि वी नॉट का जो मान होता है लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होता था, जिसको लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि वी नॉट का मान 41% बढ़ा दिया जाए, यदि वी नॉट का मान 41% बढ़ा जाए तो क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा, वी इसके बन जाएगा। तो ये मान दे देगा 11.2
2 किलोमीटर/सेकंड, तो वह पृथ्वी के गुरुत्व को पार करके बाहर चला जाएगा, जो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? वह न्यूनतम वेग जहाँ से किसी वस्तु को दिया जाए, वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार करके बाहर चली जाए और दोबारा लौट कर कभी पृथ्वी पर ना आए, वही होता है इसकी वेलोसिटी। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? किसी पिंड के चारों ओर का वह आकाश जहाँ कोई अन्य पिंड गुरुत्व बल का अनुभव कर सके, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से एक चीज़ बता लेते हैं, यहाँ से एक चीज़ निकालेंगे। तो यहाँ से हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात, यदि वैद्युत क्षेत्र की बात कर लें तो वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे हमने पार्ट ये इसके एक चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश लाने पर वैद्युत बल का अनुभव करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब यहीं से इसको कॉपी कर लेंगे, इसको हम यहीं से कॉपी करेंगे। क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र होता है किसी पिंड के चारों का वह आकाश जहाँ कोई अन्य पिंड गुरुत्व का संपर्क अनुभव कर सके, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जो कि वहाँ से ले लेंगे, ये होता है E बराबर F/Q। तो वहाँ पे भी लगेगा E की जगह हम I ले लेंगे और F की जगह F ही लगेगा। G वहाँ पे जो होता है वहाँ पे Q होता है, तो यहाँ पे हम M ले लेंगे, अर्थात I वेक्टर बराबर F/M। इसका जो मात्रा पता है, इसी जब मान निकालेंगे तो निकलेगा GM/R² निकलेगा I बराबर, वहाँ से मान रख के निकालेंगे। ठीक, इसका जो यूनिट होता है I बराबर होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, इसी जब डायमेंशन की बात करते हैं तो न्यूटन की डायमेंशन होती है MLT-2 होती है। यहाँ पे हम किलोग्राम के लिए M लग देंगे, तो जब से M कट जाएगा तो निकलेगा LT-2, जो कि किसके बराबर होती है? 2 के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लास्ट टॉपिक यहाँ से लेते हैं ग्रेविटेशन का, गुरुत्वीय विभव, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहाँ से हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र से, यहाँ से हम सीधे वैद्युत क्षेत्र को कॉपी करना सकते हैं। तो V बराबर होता है V बराबर होता है W/Q होता है, अर्थात एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल रहता है। ठीक है, ये इतना यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहीं से जब देखेंगे, यहाँ से कॉपी तो एकांक द्रव्यमान को, वहाँ पे आवेश था, यहाँ पे द्रव्यमान था, एकांक द्रव्यमान को सामान्यतः अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। V बराबर W/M। ठीक, तो दोस्तों आज ये तक यहाँ से हमारा ग्रेविटेशन नामक टॉपिक समाप्त होता है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम अगला टॉपिक SSM से शुरू करेंगे। जय हिंद।